श्रीकांत जी और मेहर, आज अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में जब कोई व्हीकल आती है तो हम लोग उसका क्या क्या चेक करते हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले बताइए कि हम लोग कोई भी व्हीकल आई तो क्या क्या चीज़ों को चेक करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी प्रोफेशन में ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो सीमेंट गाड़ियाँ और लोडिंग के प्रपोज में गेट के अंदर जाने के लिए आते हैं तो हमें अपना गाड़ी को एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो डीओ है, जहाँ पे वो गाड़ी ये इनके पास होगा डीओ, दिखाएंगे। इनके पास डीओ पेपर है, ये डीओ पेपर है। इसको हम चेक करेंगे कि ये जो ड्राइवर है वो इसके लिए नियुक्त है या नहीं है। उसके बाद हमें उसकी ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्टिंग का लाइसेंस, उसको हमें अच्छी तरह से चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ड्राइवर है। उसके बाद उसकी 8 पॉइंट चेकलिस्ट जो प्रोसीजर है, जैसे गाड़ी का प्रॉपरली हमें डैमेज का चेक करेंगे, फिजिकली डैमेज का। उसके बाद गाड़ी का बैगन बज रहा है कि नहीं बज रहा है, गाड़ी का हेडलाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गाड़ी में सीट बेल्ट पहना हुआ है कि नहीं हुआ है, गाड़ी का ड्राइवर जो है टोपी का अच्छा से पहना है कि नहीं पहना है, और आखिरी में उसकी अल्कोहल कंजम्पशन का टेस्ट करते हैं। अगर वो सारे चीज़ में पास हो जाता है तो उसको अलाउ के लिए हम करते हैं। और कुछ RFID का भी होता है, RFID कैसे डिटेक्ट करते हैं? हाँ जी, उसकी RFID सेंसर लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ओके। इसका जो QR कोड यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ही उसकी रेंज में आ जाएगा वो अपने आप किधर दिखा रहे थे जो RFID का? ये RFID का सेंसर है। ओके। जो सेंसर उसको ऑब्जर्व कर लेगा, जैसे ही ऑब्जर्व करेगा वो ऑटोमेशन लगा हुआ है और सीधा हमारे सिस्टम में लग जाएगी कि वो गाड़ी अलाउ हो गया बोलते, फिर हमें गाड़ी अलाउ की परमिशन देते हैं फास्ट। तो ये तो हो गया आपका जो गाड़ियाँ आउटबाउंड के लिए आती होंगी। इनबाउंड मटेरियल अगर आती है तो उसका आप क्या प्रोसेस रखते हैं? इनबाउंड जो आते हैं वो सबसे पहले हमारा एक पार्किंग यार्ड है, वहाँ पे इन्हीं साइड एंट्री करना पड़ता है, उसको हमें यार्ड एंट्री बोलते हैं। एंट्री होने के बाद गेट में आता है, वो उसमें भी RFID का सेंसर लगा हुआ है। जैसे उसकी रेंज में आता है, गाड़ी का गेटिंग हो जाता है, पास है उसको चेक करते हैं। गाड़ी का ड्राइवर का सीट बेल्ट पहना है कि नहीं उसको चेक करते हैं। गाड़ी ड्राइवर उसकी अकॉर्डिंगली जो PP है, जो नियुक्त किया गया मैनेजमेंट का, वो PP सही ढंग से पहना है कि नहीं उसको चेक करते हैं। वो अल्कोहल कंजम्पशन का टेस्ट करते हैं ताकि वो नॉन इंटॉक्सिकेशन हो। उसके बाद गाड़ी को हमें अलाउ करें। अच्छा, आउटबाउंड के लिए आपने बताया आप डीओ चेक करते हैं, इनबाउंड के लिए आप क्या चेक करते हैं? इनबाउंड के लिए उसके पास कागज़, मैंने जैसे पहले बताया TP ट्रांजिट पास है, वो ट्रांजिट पास का और उसकी चालान कॉपी होगा जो इस मटेरियल का, उसको लेके आएगा साथ में, उसको हम चेक करते हैं कि नहीं है इसके प्लान के लिए आया हुआ। और इस ट्रांजेक्शन के दौरान आप अपने सिक्योरिटी पर्सन को क्या क्या उनको गाइड करते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें देखनी है, करनी है, ताकि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ अंदर जा सकें? हाँ, हमें जो सिक्योरिटी पर्सनल उसको एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले कागजात तो चेक करेंगे, उसके बाद जो 8 पॉइंट चेकलिस्टेड है, एक प्रोसीजर बनाया गया है, गाड़ी का प्रॉपर फिजिकली डैमेज है कि नहीं है, गाड़ी का बैक हॉर्न, हेडलाइट, बैकलाइट ये सब जल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको भी एडवाइस करते चेक करने के लिए। अहम भूमिका है कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, जो एलिजिबिलिटी ड्राइवर है, आप जानते हैं कि गाड़ी को ये हैवी गाड़ी चलाने के लिए उसके बाद ट्रांसपोर्टर की ड्राइवर की लाइसेंस होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट की लाइसेंस नहीं होगा तो हमें अलाउ नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। अच्छा, फेक इनवाइस या फेक DL का आप लोगों को सामना करना पड़ता है क्या? कभी ऐसा होता है कि कोई फेक DL लेकर आ जाए या फेक इनवाइस लेकर आ जाए? क्योंकि हाँ, सिक्योरिटी में तो ये चैलेंज होता है। ऐसे हुआ है, मैक्सिमम टाइम हुआ है। जिन लोगों ने फेक लाइसेंस लेके आते हैं, किसी दूसरे का लाइसेंस लेके आ जाएंगे, लेकिन ये वो जो है डेजिग्नेटेड ड्राइवर नहीं है, तो इसके खिलाफ हमारी मैनेजमेंट ने एक पेनल्टी मेट्रिक कॉन्सिक्वेंसी निकला है, हमें उसके अकॉर्डिंगली पेनल्टी इम्पोज करते हैं। और उसकी पेनल्टी मैं आपको ये बता देता हूँ, उसकी पेनल्टी है 3000 रुपये, और एडिशनली उसको तो वो लगेगा। दूसरी बात है, वो गाड़ी को हम ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच श्रीकांत जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद है कि ये जो जानकारी आपने दी है ये हर सिक्योरिटी पर्सन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।